अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन और पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान रमीज़ राजा ने पाकिस्तान की जीत पर बड़ी तसल्ली का इजहार किया। उन्होंने बोला कि ये जो कॉम्बिनेशन बना है पाकिस्तान टीम का, जिसके अंदर हसन नवाज पाँचवें छठे नंबर पे आते हैं, फिर हुसैन तलत हैं और सलमान अली आगा मिडल में हैं, रिजवान और बाबर की बाद में बात करता हूँ। ये टीम के ऊपर उन्होंने खास बात की कि ये इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है कि हम 350 रन भी अब चेस कर सकते हैं, ये रमीज़ राजा ने कहा है। मगर क्या हम बाकी टीमों के खिलाफ भी कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये 5 टीमों के बगैर भी हम इनके खिलाफ भी हम कर सकते हैं? ये मेरा एक क्वेश्चन है। क्योंकि एक जीत के ऊपर ना हम आसमान पे चीज़ों को ले जाते हैं। जीत मिली है, मैंने जब वीडियो की थी पाकिस्तान की जीत पे, उस पे भी लोगों ने कुछ कमेंट किए थे, जीत जाएँ तावी मसला, हार जाएँ तावी मसला। बट पॉइंट इज़, अभी रमीज़ राजा ने इस पाकिस्तान के वनडे कॉम्बिनेशन को बेस्ट कहा है कि ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ये मतलब इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बट मुझे ये लगता है, वो क्रिकेटर हैं, वो कप्तान हैं, वो बेहतर जानते होंगे, बट बीइंग जर्नलिस्ट मुझे ये लगता है कि शायद इसके अंदर हमें एक बॉलर ऐड करना चाहिए, एक ऑलराउंडर को निकाल के। फॉर एग्जांपल, रोस्टन चेज़ जो हैं, उसके टेस्ट में 500 हैं, वनडे में उसकी 26 की एवरेज है, उठा के देख लीजिए। मोती की वनडे में 27 की एवरेज है, 250 भी हैं। आपके फ़हीम अशरफ जो ऑलराउंडर हैं, उनकी 13 की एवरेज है, 150 है, और टेस्ट में कोई 100 नहीं है, शायद 450 है। पॉइंट इज़ कि वो बॉलर हैं या बॉलिंग ऑलराउंडर है, कहीं कहीं बीच में आपको कभी कभार, अगरचे वो अभी बेस्ट फॉर्म में अपनी अच्छी बैटिंग की है, बट वनडे में, इवन के मैं T20 में भी, मैं मेरा ख्याल है कि आप अगर उनको ऑलराउंडर काउंट कर रहे हैं और आपको लगता है कि मैच इन पर पड़ गया तो मैच ले जाएंगे। लाइक अगर जब कल 49 के ऊपर कैच ड्रॉप हसन नवाज का हुआ था, खुदा ना खासा पकड़ा जाता जब 40 के रन पड़े थे, आपको लगता है कि नीचे से, खैर मैं हुसैन तलत पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि वो बैटिंग ऑलराउंडर है, वो निकाल सकता है मैच को। बट फ़हीम अशरफ कहने को अच्छी इनिंग खेल सकते हैं, बट आप उनके ऊपर 40 रन भी पड़े हो मैच नहीं डाल सकते। उनकी वनडे में 17 की एवरेज है टोटल। कितना अरसे से वो खेल रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी टीम का भी वो हिस्सा थे। मैं अगेन किसी एक को पर्सनल नहीं होना चाह रहा, किसी एक के ऊपर बात करके, बाकी भी आप ऑलराउंडर उठा के देख लीजिए। सलमान आ गए हैं, बैटिंग ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग कर लेते हैं। साइम अयूब ने भी 10 ओवर कर दिए, बट ऑलराउंडर्स नहीं है वो दोनों। कहीं पे पिच स्पॉटी हुई, जैसे कल स्पिनर्स को हुई, आपने 10 ओवर निकाल दिए उनके। फास्ट बॉलर किसी के भी 10 नहीं के, बट विकेट्स आपको फास्ट बॉलर्स ने लेके दिए। 3 ओवर किए फ़हीम अशरफ ने। मेरा ये मानना है कॉम्बिनेशन बेस्ट है। अगर फ़हीम की जगह पे एक बॉलर ऐड हो जाए, अगर बैटिंग स्पिन ट्रैक मिल रहा है आपको लगता है, तो अबरार को खिलाने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर आपको लगता है नहीं, फास्ट बॉलर ही होना चाहिए, जो कि होना भी चाहिए, तीसरा फास्ट बॉलर ही होना चाहिए, बास का डेथ ओवर में आपको जरूरत पड़ती है, तो वसीम जूनियर बेस्ट ऑप्शन है, ना कि फ़हीम अशरफ। और दोनों की एवरेज में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि फ़हीम अशरफ से बेहतर बैट्समैन है वसीम जूनियर, बट मुझे लगता है कि आपको वहाँ पे बॉलर की जरूरत है, अगर थोड़ी बहुत जो बैटिंग भी कर लेता हो। आप देखिए 5 आउट थे, 100 की पार्टनरशिप आपको चाहिए थी, जो कि हसन नवाज, हुसैन तलत ने दे दी है। तो 7 बैट्समैन मिल गए आपको, थोड़े नहीं है। नीचे और भी आप एक और बैटिंग के चक्कर में पड़ेंगे, जिसमें बॉलिंग में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, फिर आप 280 स्कोर भी करवाएंगे, और वो भी वेस्ट इंडीज से, जो बुरी तरीन क्रिकेट खेल रही है। वैसे तो पाकिस्तान भी वनडे में लगातार 6 हार के आया है, बट मेरा मानना है कि यहाँ पे बॉलर आप ऐड करें तो 280 स्कोर नहीं बनना। वही जो 40 आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि फ़हीम अशरफ कर सकता है, वो शायद 240 पे आप वेस्ट इंडीज को घर भेज सकते थे। ये मेरी थ्योरी है। मुझे लगता है कि ये डिफेंसिव अप्रोच है कि आप 8-9 बैट्समैन डाल लें, 3 बॉलर रखें, 8 बैटर हों, बॉलिंग भी वो कर लेते हो। ये डिफेंसिव अप्रोच है। मेरा मानना है 4 बॉलर होने चाहिए वनडे में। 10 ओवर का कोटा आप आजू बाजू से निकलवा सकते हैं, 20 नहीं निकाल सकते। वहां पे कुछ तगड़ी टीम हुई और उनका कोई प्लेयर 1-2 टिक गए, वो आपको लंबी मार मारेंगे, वो आप देख लीजिएगा। फिर आप सब कहेंगे यार ये कॉम्बिनेशन बुरा है। टीम जीती है, अच्छा लगा है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, बट वेस्ट इंडीज बहुत बुरी क्रिकेट खेल रही है, ये मानिए। और पिछले 25 साल से हम वेस्ट इंडीज से कभी वनडे सीरीज नहीं हारे हैं। 93 में आखिरी मरतबा हमने ड्रॉ खेला है उनके साथ वनडे में। हम हमेशा उनसे जीतते आ रहे हैं, भले उधर खेल रहे हो इधर खेल रहे हो, हम जीते हैं उनसे। बाबर आजम की इस इनिंग जो 47 की इनिंग खेली है, उससे पहले 10 इनिंग में 500 हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो है, अब बाबर आजम के बारे में उन्होंने बोला कि उनकी इंक्लूजन से पाकिस्तान टीम को बहुत फायदा हुआ, बाबर और रिजवान से, क्योंकि रिजवान तो खैर मतलब वनडे के कप्तान भी थे, बट पॉइंट इज के दूसरी टीम पर दबाव रहता है। ये रमीज राजा ने कहा, जो कि मेरा मानना है बिल्कुल ठीक है, कि अगर इनमें से कोई एक खड़ा हो जाए तो मैच को साइड पे कर देंगे। ये बिल्कुल रमीज राजा की बात ठीक है कि बाबर रिजवान का ये इंप्रेशन तो है दूसरी टीम के ऊपर, कि दोनों में कोई खड़ा होगा, लंबी बारी खेलेगा। कल रिजवान ने मैच में 50 की है और बाबर ने भी 47 किए, मतलब अच्छे से। बट उन्होंने ये भी जिक्र किया बाबर आजम अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर, के बाबर को लेफ्ट आर्म स्पिनर के आगे
थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, और इस बात को बाबर को मानना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये रमीज़ ने बोला। और इस पर फिर काम करना चाहिए कि आपको कैसे इसमें से निकलना है। लाइक अगर कोई गलती है तो आप मानिए कि हाँ ये मेरी खामी बनी हुई है, हर जगह पे लेफ्ट आर्म स्पिनर मुझे पकड़ते हैं, तो मुझे काम करना है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि उस पर काम किया जाए, और ताकि लेफ़्ट के आगे भी आप अच्छे रन कर पाएँ। बाबर आज़म आप देखिए लेफ़्ट हैंड में आप टेस्ट के आगे भी फंसते हैं, स्पिनर्स के वनडे में भी लेफ्ट आर्म स्पिनर के आगे फंसते हैं, टेस्ट के अंदर भी फंसते हैं। तो ये एक पॉइंट है जो रमीज़ राजा ने बड़ा वैलिड इस पर बात की। फिर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर के पेस के ऊपर बात हुई, खासकर फ़हीम अशरफ का पेस भी काफ़ी गिरा हुआ था, मगर बाकियों का पेस भी बहुत उस तरह से नहीं था। अगरचे शाहीन ने शुरू में बड़े अच्छे ओवर किए और डेथ ओवर भी इस बार बहुत अच्छे किए हैं। इसकी तारीफ रमीज़ राजा ने भी की कि वेरिएशन यूज़ किए, इसका मतलब कि शाहीन काम कर रहे हैं अपने डेथ ओवर के ऊपर, जो हम सब कहते हैं कि जितना अच्छे वो न्यू बॉल के साथ हैं, अगर डेथ ओवर में हो जाए तो उनसे ज़्यादा खतरनाक बॉलर कोई नहीं होगा। वैसे उनकी वनडे के अंदर रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है, बट डेथ ओवर में भी अगर वो और पॉलिश होते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा पहले भी एसेट है, और मज़ीद के एक वो एसेट होंगे जिनकी बहुत ज़्यादा अभी जितनी कदर की जाती है शायद उससे भी ज़्यादा हो, क्योंकि डेथ ओवर में उनसे थोड़ा गिला शिकवा रहता है साबिक क्रिकेटर्स का भी और फैंस का भी, कि कहीं रन लीक हो जाते हैं, जो कि अभी इस मैच में देखा कि उन्होंने वेरिएशन यूज़ किए हैं, और उस पर रमीज़ राजा ने भी उनकी तारीफ़ की। और नसीम शाह को भी उन्होंने बोला कि नसीम शाह विकेट टेकिंग ऑप्शन होंगे, शायद थोड़े रन मिल जाएँ मगर विकेट लेके देंगे आपको, जो कि नसीम शाह ने बेहतर बॉलिंग भी की है। मगर पेस के ऊपर रमीज़ राजा ने ये कहा कि वहाँ पे ह्यूमिडिटी इतनी होती है, पिच इतना आपको सपोर्ट नहीं कर रही होती, तो पेस का गिरना या पेस कम आना वो नेचुरल हो जाएगा, इसमें ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। कहीं अच्छी पिच मिलेगी तो पेस आपको अच्छा मिल जाएगा आपके बॉलर्स का, वो तो ये वाली कुछ बातें थी। बट मुझे लगता है कि इस चीज़ को, इस जीत को लेके हम 280 कल भी आप एक दफ़ा तो फंस गए थे। लाइक अगर चेस की बॉल के ऊपर पहले उनका चांस जो मिला हसन नवाज का, वो ज़ाया ना करते शेख होप, तब भी मैच फंस सकता था। इवन के 49 के ऊपर भी सेल्स की बॉल के ऊपर मोती ने कैच ड्रॉप किया था उनका, वो भी अगर पकड़ा जाता मैच तब भी फंस सकता था। खैर मैं भरोसा करता हूँ कि हुसैन तलत अच्छे बल्लेबाज हैं, वो मैच को निकालने की पूरी सलाहियत रखते हैं, और डोमेस्टिक के अंदर इसी नंबर के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं। सो हुसैन तलत का ऑडिशन वो भी 2019 के बाद आए हैं, लेकिन इस बीच के अंदर डोमेस्टिक लिस्ट एक के अंदर ज़बरदस्त उन्होंने बल्लेबाजी की है, खूब उन्होंने रन्स बनाए हैं। तो वो एक पाकिस्तान के अंदर अच्छे ऑडिशन है, कहीं पे आपको ओवर भी करने पड़े, 2-4 ओवर भी वो कर सकते हैं, खासकर जहाँ पे फास्ट बॉलिंग थोड़ी सपोर्ट मेरे से मीडियम पेसर है वो, बट वो मिल जाएगी। मैं इसलिए कहता हूँ जब आपके पास हुसैन तलत है, आपको फ़हीम अशरफ के साथ नहीं जाना चाहिए। आपको कहीं फ़हीम ने 3 ओवर किए हैं, ये 3 ओवर आप हुसैन तलत से भी करा सकते हैं, ये मेरा ख्याल है, या हुसैन तलत से भी करा सकते हैं। फ़हीम की जगह पे आप रेगुलर बॉलर डालिए। हुसैन तलत को मैं इसलिए वेटेज दूंगा फ़हीम की जगह पे कि हुसैन तलत कंप्लीट बैट्समैन है, और आपको एक बैटिंग बढ़ानी है ना तो वो करें, बट आप आगे भी बैटिंग बढ़ाने के चक्कर में एक लेस बॉलर को डाल रहे हैं जो कि फ़हीम अशरफ है, वो शायद थोड़ा सा गलत होगा। वहाँ पे वसीम जूनियर शायद बेटर ऑप्शन हो, या कहीं पे स्पिनर चाहिए तो अबरार अहमद तो आपके स्क्वाड के अंदर हैं ही। तो ये मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि आप फ़हीम के साथ जाएँ। आपको हुई जो 2-4 ओवर फ़हीम से करवाने हैं, वो आप उनसे भी करवा सकते हैं, हुसैन तलत से भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर बैटिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं हुसैन तलत पे, शायद बैटिंग पर्सपेक्टिव में आप फ़हीम पे ना करें। हाँ, फ़हीम को बॉलिंग में हुसैन तलत से थोड़ा एडवांटेज है, ये मैं मान लेता हूँ, मगर 19-20 या 18-20 का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट बैटिंग में बहुत बड़ा फ़र्क है। हुसैन तलत इज़ अ कंप्लीट बैटर, वो आपको कहीं से भी निकाल के दे सकते हैं मैच में, और टी20 की निस्बत वनडे उनको ज़्यादा सूट करता है। वैसे टी20 भी वो खेलते हैं, बट चूंकि आपको मिडल ऑर्डर में टी20 में हसन नवाज जैसा बल्लेबाज चाहिए जो छक्के मारने की पूरी सलाहियत रखता हो, तो वो शायद ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। या इरफान न्याजी को भी हम तैयार कर रहे हैं, पहले टीम का हिस्सा भी थे, तो ये वाली चीज़ ज़्यादा बेहतर रहेगी। बट हुसैन तलत वनडे में आपका पक्का बनता है, वो पता नहीं कैसे इतने अरसे अपने टीम से बाहर रखा, एक ही वनडे खिलाया रखा, टी20 में उनको डाल के रखा, बट मुझे लगता है टी20 से ज़्यादा वो इफेक्टिव वनडे के अंदर हो सकते हैं, और आपके 2-4 ओवर भी वो निकलवा सकते हैं जो आप फ़हीम अशरफ से निकलवाना चाहते हैं, और किसी भी जगह के ऊपर आप उनसे ओवर निकलवा सकते हैं। और फ़हीम की जगह पे कंप्लीट बॉलर डालिए, आपके पास 4 बॉलर की ऑप्शन बनती है। अभी आपके पास 3 बॉलर की ऑप्शन है रेगुलर बॉलर की, और अब चौथा रेगुलर बॉलर होगा। ये 280 रन थे ना वेस्ट इंडीज़ के, ये 240 50 ही होने थे, इतना खपने की जरूरत नहीं पड़नी थी। ये मेरी राय है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।